जय हिंद साथियों, मैं हेमंत सर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्टेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का जो है हम थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं और आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक रहने वाली है। आज जो क्वेश्चन लिए गए हैं थोड़ा सा उसका लेवल हाई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और जिस तरह से कल की वीडियो का जो है आप लोगों ने देखा, काफ़ी प्यार दुलार दिया। इस तरह से उम्मीद करते हैं आप लोग आज भी इस वीडियो को जो है ट्रेंड्स में लेके जाएंगे। और समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के, सातवाहनों के, मौर्यों के, इनमें से कोई नहीं। एक बात बताएं दोस्तों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया गया है और जैसे आपको स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आए तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में करेंगे। और जब हम अपना आंसर बताएंगे तो हमारे आंसर से आप मैच करवाइए, देखिए आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त किसके सामंत थे? तो यह सामंत थे कुषाणों के। किसके सामंत थे? कुषाणों के। ठीक है ना। कुषाणों का जो शासनकाल था यह 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चला था। ठीक है। अब सामंत क्या होता है? सामंत राजा के अधीन एक उच्च पद का अधिकारी होता है, जो राजा को कर, उपहार ये सब देने के लिए क्या है? बाध्य है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, कनिष्क, कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। यह 16 वर्ष की आयु में ही क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या थे? बाणभट्ट के, हाँ बाणभट्ट क्या था? राज दरबारी कवि था राजा हर्षवर्धन के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो हमने कल ट्रिक बताया था। कल का ट्रिक था हसीन, मासुका, सात। ये जो ट्रिक है ये मगध वंश मतलब मगध राज्य में जितने भी वंश शासन किए थे उसका ट्रिक है। तो उससे लास्ट वंश क्या था? ये है सातवाहन था। ठीक है ना। तो सातवाहन वंश के संस्थापक पूछा है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सिमुख हो जाएंगे। ठीक है ना। सिमुख हो जाएंगे। सिमुख ने क्या किया था? कण्व वंश का मंत्री था। कण्व वंश के अंतिम शासक जो थे उनके समय में क्या था? यह मंत्री था। इसके बाद क्या करता है? उस वंश का अंत करके यह सातवाहन वंश शुरुआत करता है। कौन करता है? सिमुख। बहुत बढ़िया। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, ईसाई, जैन। देखिए एक जीवक है, ये जीवक चिंतामणि है, तो यह आपसे जो संबंधित हो जाएगा जैन धर्म से। जैन धर्म को भी दो भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है ना। जैन धर्म, और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक है। जो कि ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन बताएगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? अगला हमारा क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास निम्न में से किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है ना। नवरत्नों में से एक थे। इनका जो शासन काल था 375 से 415 तक था और इनके शासन काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं।
हर्षवर्धन के समय निम्न में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो चीनी जो है तीर्थयात्री पूछ रहा है। तो भेनसांग, इत्सिंग और मेगास्थनीज, फायान, ये जितने भी दिए गए हैं दोस्तों, ये सब के सब क्या हैं? विदेशी यात्री थे। ये स्पेशली पूछ लिया है चीन का, चीन से कौन आया था? तो दोस्तों मैं बता दूं, चीन से कौन आया था? यही भेनसांग आया था। कौन आया था? भेनसांग आया था। और यह आया कब था? 630 ईस्वी में आया था। इसकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, सी यू की। सी यू की क्या है? भेनसांग की फेमस पुस्तक है। और ये लोग भी क्या भारत में आए थे, इनके बारे में बता देते हैं। जो इत्सिंग है, इत्सिंग ये हर्षवर्धन की राज दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और फायान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। निम्न में से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये किसे कहा जाता है भैया? कनिष्क को कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क ने अपने लास्ट समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ये चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। ठीक है ना? चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। हम बौद्ध संगीति का ट्रिक बताए थे कि शासक का नाम कैसे याद करना है। ए के यानी कि बौद्ध संगीत कौन कौन करवाया था उसका ट्रिक बता दिए हैं। ए के आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पहले ए से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, दूसरे से हो जाएगा कालाशोक, तीसरे से हो जाएगा अशोक, और चौथे से क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा मरते दम तक। ठीक है ना? मरने से पहले एक बार बता के तब मरिएगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन निम्न में से किसने किया? राजपूत, शक, चालुक्य, हर्षवर्धन। तो किसने किया था भैया? ये हर्षवर्धन ने किया था। हमने अभी जस्ट ऊपर ही बताया है, 606 से लेकर 647 तक इनका कार्यकाल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में ये क्या बने थे? शासक बने थे। आगे चलते हैं। प्रतापशील हुड़हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां किसकी थीं? तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, नरवर्धन, आदित्यवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। ये जो प्रभाकर वर्धन थे ना भाई साहब, ये हर्षवर्धन के बाबूजी थे। जो राजा हर्षवर्धन थे उनके ये बाबूजी थे। और ये कहाँ के शासक थे? ये थानेसर के शासक थे। कहाँ के थे? थानेसर के शासक थे प्रभाकर वर्धन। बहुत बढ़िया। कर्ण या काण्व वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वही आप लोग पुराना डायलॉग याद कर लीजिए, हसीन मासुका सात। मासुका का आ गया ना? हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। तो कण्व वंश का जो भी संस्थापक होगा वह शुंग वंश से संबंधित होगा। तो ऑप्शन दिया गया है नारायण, वासुदेव, सुशर्मा, भूमिमित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव। कौन था ये? वासुदेव था। निम्नलिखित में से हितोपदेश के लेखक हैं विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित। तो ये कौन है भैया? नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? श्रीगुप्त था, घटोत्कच, गुप्त, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था भैया? श्रीगुप्त था। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है इसे माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है ना? इसमें दोनों दे दिया है। अगर यहाँ पे वास्तविक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, अगर संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से श्रीगुप्त सही होगा, और वास्तविक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम सही होगा। ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम, पादकिल्कड़कु, एतुतगोई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम।
आगे चलते हैं। गुप्त वंश के निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बराहमिहिर, बाणभट्ट और भानुगुप्ता और आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन था? आर्यभट्ट था। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो विधि से, व्याकरण एवं काव्य से, प्रशासन से, उपर्युक्त सभी से। तो ये किससे संबंधित है? व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो तिब्बत, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया से संबंधित है अंकोर वाट। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को इनमें से किसने पराजित किया? परांतक प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ इनमें से किससे संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। तो पूछा है मणिमेकलई, ये किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है महात्मा गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसे माना जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध को। और बौद्ध धर्म को दो भागों में तोड़ दिया गया था, हीनयान और महायान। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह किस से संबंधित था? थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक हल्का सा मिसप्रिंट है, किस से हो जाएगा? किस से संबंधित था? तो ये नालंदा से था। ठीक है ना? किससे संबंधित था यह? नालंदा। और नालंदा में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, ध्यान रहे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, भारत इस्लाम शैली, भारत ग्रीक शैली। भैया ये भारत ग्रीक शैली है। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, कौशाम्बी, विक्रमशिला, नालंदा। कौशाम्बी नहीं तो बाकी सबके सब इसमें थे। निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, कथासरित सागर, हितोपदेश। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, बहुत बार पूछा है, यह इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कौन बताएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? निम्न में से शकलोत्तरापथानाथ किसे कहा गया है? प्रभाकर वर्धन, कनिष्क और हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। तो ये किसे कहा गया भैया? ये हर्षवर्धन को कहा गया है शकलोत्तरापथनाथ। ठीक है ना? निम्नलिखित में से सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था? चेरों के अधीन, नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन और चोलों के अधीन। सातवाहन की बात हो रही है दोस्तों। तो किसके अधीन ये काम किए थे? ये मौर्यों के अधीन काम किए थे। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को, वैजयंती या वनवासी को, बंगाल को, इनमें से कोई नहीं। किसे बनाया है? वैजयंती या वनवासी को। विंसांग ने निम्न में से किससे शिलादित्य कहा है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसे कहा है ये? हर्षवर्धन को कहा है, विंसांग ने कहा है।
पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन निम्न में से क्या थे? संगीत, शिकार, घुड़सवारी, जुआ। तो उस समय क्या था? शिकार था। अब इसमें क्या बन गया? गाना बन गया है। ठीक है, तो गाना वही सैया सऊदी गई लेना। अब इसमें भोजपुरी गाना ट्रेंड्स में चल रहा है, लोग सुन रहे हैं। शून्य की खोज किस विद्वान ने की थी? आर्यभट्ट, भास्कर, वराह मिहिर। एक बच्चा बच्चा जानता, आर्यभट्ट ने किया था। लोग मजाक में बोलते हैं आर्यभट्ट हो हुआ का। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर इनमें से किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। गुप्त राजवंश निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, साहित्य कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमि कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला एवं स्थापत्य। हर्ष सच्चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि, कालिदास, बाणभट्ट, व्यास। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऐरण अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भानुगुप्त। और जो ये ऐरण अभिलेख है ना भाई साहब, ये ऐरण अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, सागर जिले में है। ठीक है ना, सागर जिले में है। और इस अभिलेख में जो है भानुगुप्त के सेनापति गोपराज और उनकी पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शासन कौन शुरू हुआ था? मगध शुरू हुआ था। तो मगध में मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले कोई विदेशी आया था तो मेगास्थनीज आया था। सेल्यूकस निकेटर की बिटिया की रखवाली करने के लिए सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। और जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हार जाता है तो अपनी बिटिया हेलेना का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। जब कर देता है तो उसकी निगरानी के लिए मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या कर देता है? रख देता है। तो मेगास्थनीज क्या था? विदेशी था, पहला विदेशी यात्री था ये। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, अशोक, बिंबिसार, कनिष्क। तो क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। निम्नलिखित में से इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को और ब्रह्मगुप्त को। तो यह है स्कंदगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी रुक जाइए, सॉरी ये नहीं है, ए है, समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त इसलिए हो जाएगा क्योंकि समुद्रगुप्त अब तक जितना भी ये युद्ध लड़ा था अपने शासनकाल के दौरान, ये एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो इतिहासकार ने इन्हें भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। फाहियान इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था? फिर वही आ गया, पूछ लिया। तो अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या था? फाहियान देखिए आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। निम्न में से न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा निम्न में से कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त,
कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूतिवर्धन ने किया था, ठीक है ना। किसकी स्थापना? थानेसर में जो है वर्धन वंश की स्थापना, ठीक है। निम्न में से अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से, हड़प्पा काल से। जी नहीं, किससे संबंधित हैं यह अजंता कलाकृतियां? ये बुद्ध काल से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया गया है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी इनमें से कहाँ मिलती है? वंशखेड़ा लेख, हाथी गुफा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, वेनसांग के वर्णन से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। निम्न में से विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। तो 78 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 ईसा पूर्व। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क, भीम, कडफिसस, वासिष्क, कुजुर कडफिसस। तो कौन था यह? कनिष्क। कनिष्क ने ही क्या किया था? चौथी बौद्ध संगीति करवाया था, ठीक है ना। कुंडलवन में करवाया था। कहाँ करवाया था? कुंडलवन में, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में, ध्यान रहे। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? पांड्य, चेर, चोल, कदम्ब। तो कदम्ब का उल्लेख नहीं हो, बाकी पांड्य का, चेर का और चोल का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़ग्गी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनकुट्टवन, कारिकाल, नेदुन जेरल आदन, एलारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेनकुट्टवन हो जाएगा। इनमें से नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने, वसुमित्र ने, अशोक घोष ने, वात्स्यायन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भरत मुनि ने किया था। यह इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो वैष्णव मत से, जैन धर्म, शैव मत, बौद्ध धर्म। तो अजंता चित्रकारी पूछा है दोस्तों, तो अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा निम्न में से कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, पाली। तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर निम्न में से कहाँ स्थापित की थी? राजगृह, दिल्ली, प्रयाग, कन्नौज। कहाँ करी थी? कन्नौज में करी थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? थानेश्वर में। और सम्राट हर्षवर्धन का जो है शासनकाल जो था 606 से 647 ईसा पूर्व में था, और 16 वर्ष की आयु में जो है यह शासक बन गए थे। इनके पिताजी का नाम जो है प्रभाकर वर्धन था, जो कि थानेसर के क्या थे? शासक थे। तो दोस्तों आज का था यह 50 MCQ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ये एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस थे, और उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। और जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने ऑप्शन पढ़ने में समय लिया है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आपको आंसर मिल जाए तो आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, फिर हमारे दिए गए आंसर से मैच कराना है। यदि हमारा और आपका आंसर मैच कर रहा तो आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही है, ठीक है।
ये उनके लिए है जो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बैच वालों के लिए सबसे बेस्ट है। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट तो आप ज़रूर करिए, कमेंट करने से थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। यदि हमारी वॉच टाइम, लाइक्स बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी वीडियो पसंद की जा रही है। कुछ वीडियो के बारे में आपको सुझाव देना हो, सलाह देनी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।